ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੈਨਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਲੋਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਬਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਅਮਲੋਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। बिल्कुल बलविंदर, मेरे साथ काका रणदीप सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमलोह से, और उन्हीं से बात करते हैं। फिर से जनता आपको एक बार फिर मौका दे, अमलोह की जनता क्यों मौका देना? क्योंकि जब हमारा सरकार पिछली बार कांग्रेस का शासन था उस टाइम विकास खूब हुआ था पंजाब में, और बाकायदा उस टाइम उद्योग को भी उत्साह मिला था, किसान भी उत्साहित हुआ था और व्यापार को भी दो वक्त के दो पैसे थे उसकी जेब में। आज जो हालात हैं, पिछले 10 साल के दिन जो सरकार ने कारगुजारी की है, इससे लोगों में मन में काफ़ी निराशा है, गुस्सा है। क्योंकि आज जो विकास हुआ है इनके दिन, ये विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन विकास इन्होंने अपने परिवारों का किया और पंजाब की बदनसीबी रही है कि पंजाब में हर वर्ग निराश है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है और बाकायदा उद्योग को ठेस पहुंची है और बाकायदा व्यापारी के 2 वक्त के पैसे उसकी जेब में नहीं हैं और जो हमारी कीमतें हैं 4 गुने गिर गई हैं। सो मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग कैप्टन को वोट डाल के हमें पंजाब को खुशहाली के दोबारा पैर में मजबूती लाएंगे ताकि हमारा पंजाब दोबारा खुशहाली की तरफ जा सके। मुकाबला किसका है, किसके साथ है कांग्रेस का? आप सबसे पहले तो आपकी बात करें तो आपका मुकाबला किसके साथ है अमलोह में? मेरा अपना मानना है, शायद गलत हो सकता हूँ, कि शायद हमारा कांग्रेस पार्टी का आपके साथ मुकाबला होगा मेरे क्षेत्र में। और आप जो पार्टी है आंदोलन करना जानती है और पंजाब में आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, एक तजर्बेदार राजनीतिक इंसान की ज़रूरत है। पुरानी कहावत है, डॉक्टर है डॉक्टरी मैं ना कर सकता है, और डॉक्टर को अगर हम आस उम्मीद करें कि काश्त कर सकेगा, वो खेती बाड़ी नहीं कर पाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि जो दिल्ली में उन्होंने विकास किया है वही वो पंजाब में भी करेंगे। आपको नतीजे पहले ही सामने आए हैं कि दिल्ली में उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या हाल हुआ है। आज सबसे बड़ी उन्हीं को बात माननी है। आज अगर सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली में लोगों को सांस लेने की है क्योंकि पोल्यूशन बड़ी फैल रही है और नुकसान उनके फेफड़ों का हो रहा है। अगर सबसे ज़्यादा घातक चीज़ उनको बीमारी कैंसर होने का हटा, आज तक केजरीवाल साहब ने तो कोई ऐसे उपराले नहीं किए हैं जहाँ उनको इससे राहत मिल सके। सो इससे ज़ाहिर होता है कि केजरीवाल साहब की कहनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोगों को दोबारा से जो है मौका देना चाहिए, क्यों मौका मिले उनको? ये आरोप लगते हैं कि जब वो सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब उस दौरान जो है जनता से, लोगों से कनेक्ट नहीं था उनका, मिलते भी नहीं थे। देखिए, मेरा अपना मानना है कि ज़िंदगी की जीवनी में हर कोई व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, सामाजिक तौर से अगर हमें मनुष्यता की जीवनी मिलती है, हम उस दायरे में रहते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और उपेक्षा या उम्मीद रखते हैं कि आगे को हमारी फुलवाड़ी बच्चे इसको आगे बढ़ा सकें। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शायद कोई चंगे कर्म कीते होने जड़े पहले पंजाब के राजघराने में जन्म लिए और उनकी कहनी और करनी में एक है। और बाकायदा जब उन्होंने वायदा किया था पंजाब के किसान के दिन कि हम आपकी फसलों को 24 घंटे में उठवाएंगे और उनके खातों में पैसे जा रहे थे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ये एक ही शख्स है जो कहनी के करने का एक रहा है। और उसके बाद उनके शासन के दरमियान काफ़ी पंजाब में जब कीमतें थी हमारी बड़ी, 3 गुने बड़ी, 4 गुने बड़ी, हमारी मंडी गोविंदगढ़ है, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार यहाँ से पंजाब से गई है उस समय से लेकर आज तक हमारे RTI की इन्फॉर्मेशन है 222 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हुए और बाकायदा 450 मेगावाट के बिजली के लोगों ने कनेक्शन कटा दिए और बाकायदा 35,000 प्रवासी लोग यहाँ छोड़ के चले गए। और उस समय इतने उत्साह मिला था उद्योग को कि उधर के व्यापारी जो हैं, उद्योगपति हैं, बाकायदा वो ज़मीन जायदाद गाँवों से खरीद के अपने उद्योग बढ़वा रहे थे ताकि उद्योग लग सकें और उनको NOCs नहीं मिल रही थी, इतनी उनके खुला हाथ था और चाहते थे कि पंजाब खुशहाली की तरफ जाए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में अच्छा शासन मिला है,
कहनी का करने का एक मिला। और करप्शन को उन्होंने नथ भी डाली थी। एक इंस्पेक्टर को जरूरत नहीं होती थी कि 100 रुपया ले जाए जब किसान अपनी जिन्स मंडी में लेके जाता था। मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार के जो करप्शन फ्री सरकार दी, आप जानते हैं अगर हमारी पहचान जो खुशहाली के साथ जुड़ी हुई थी, आज हमारी पहचान सीमित रह गई है एक चिट्टे नशे के व्यापार के तहत और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों तक सीमित रह गई। तो इससे जाहिर होता है उन्होंने अपना विकास जरूर किया, परिवार बादल और बादल का परिवार तरक्की करता जा रहा है, बाकी तो पंजाब पिछड़ता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानी खुदकुशियाँ कर रहे हैं और जो पंथ के नाम पर वोटा मांगते थे, पंथ को भी बड़ी ठेस पहुंची है। आप खुद आपके माध्यम के जरिए हम रोज ही अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख ही रहे हैं। जी जी जी। अगर नशे की बात की जाए तो नशे पर ये कहा जाता है कि सरकार ये कहती है कि उन्होंने मुकम्मल एक तरह से कहा जाए कि कदम उठाए नशे को खत्म करने के लिए, और नशे के नाम पर जो है पंजाब को और पंजाब सरकार को जो है बदनाम किया गया। पंजाब में नशा जो है बाहर से आता है, स्थानीय कोई नशा नहीं, और इतनी दिक्कत नहीं है नशे की पंजाब में। आपको याद होगा एक इधर वाक़या हुआ था दीना नगर में बाकायदा, जहाँ शक पड़ा था कि एसपी उनका नाम पलविंदर सिंह, बाकायदा उस टाइम मांग की थी कि सीबीआई जांच की, क्योंकि जो पुलिस सिक्योरिटी की फोर्सेस थी, उन्होंने इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भी कहा कि पलविंदर सिंह उस समय जब पाकिस्तान का आतंकी हमला दीना नगर में हो, उस समय वो क्या कर रहे थे छुट्टी लेकर, उनकी बाकायदा सीबीआई जांच की। उस टाइम सरकार ने उसको छुपाने की कोशिश की और उसके बाद कई ऐसे अफसर आए जब बाकायदा लोगों ने मांग की कि उसकी जांच की जाए, डुंगाई से जाके इसको लोगों के सामने रखा जाए, लेकिन आखिर में जाकर उस पर बलात्कार के आरोप लगे, उसे तब सस्पेंड किया। तो इससे क्या आपको नहीं जाहिर होता कि सरकार ये करवा रही है, नशे का व्यापार कर रही है, तो इसीलिए लोग बेच रहे हैं। पुलिस उनकी हो, बॉर्डर उनके पास हो। लेकिन जो नेशनल इन्वेस्टिगेटर एजेंसी ने NIA ने जो पहली चार्जशीट फाइल की थी, दाखिल की थी, उसमें उनका नाम नहीं। ये आपको भी मालूम है किसकी सरकार दिल्ली में किसके सहयोग के साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं यकीनन तौर से कह सकता हूँ किसी साधारण लोगों से या पंजाब के लोग, हम तो एक पार्टी से जुड़े हैं, शायद इसलिए नुक्ताचीनी कर रहे होंगे, इसलिए आपको मेरा मत मानिए, लेकिन लोगों से जाके पूछ ले, लोगों के मनों में भरा हुआ है कि सरकार ने नशे का व्यापार बाकायदा चलाया है पंजाब में, और इन्होंने पंथ के नाम पर वोटों मांगी थी पहले, और ये नशे दूर की बात है, गांव-गांव में ठेके खोले। तो इससे क्या आपको भी महसूस होता होगा पंजाब हमारा पिछड़ रहा है। और बाकायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जज्बाती होकर जब शपथ ली थी उस टाइम PCC के अध्यक्ष के दिन बठिंडा में, उधर जज्बातियों के आंखों में अंजू थे, उन्हें गुटखा साहब सिर पर रख के कहा था कि मैं सबसे पहले चिट्टे नशे के व्यापारियों को सलाखों के पीछे भेजूं, क्योंकि चाहते हैं कि पंजाब की नौजवानी को कोई ठेस ना पहुंचे, उनको दोबारा अपने पैरों से खड़ना। जी। आरोप आपके खिलाफ भी लगता है, आरोप ये लगता है कि एक बार जब जनता आपको चुन के भेजती है उसके बाद आप फिर इलाके में नहीं दिखते, और ऐसा गुस्सा आपको भी देखने को मिला, मैंने ये भी सुना। देखिए, जो मेरे कुछ दावेदार थे इधर से और कुछ विरोधी इधर जो अपने आप को विकास और साधारण परिवारों से उठ के जिक्र कर रहे हैं, आरोप लगाना हर घर का अधिकार है, लेकिन बाकायदा पिछले 5 साल में मैं अकेला ही शायद विधायक होऊंगा पंजाब का जिसने लगभग 3 करोड़ रुपया, क्योंकि हमारे पास अख्तियारी फंड नहीं होता, 3 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में बांटा है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, आप गाँव से जाके पूछ लीजिए जहाँ हंगारा नहीं। लेकिन जो हमारे कुछ खुद टिकट के इच्छुक थे, उन्होंने आरोप पिछले 6-8 महीने में ज़्यादा उठाने की कोशिश की है, क्योंकि खुद दावेदारी पेश करते, और ये आरोप जो लगते हैं, कमी पेशी मेरे में भी हो सकती है, कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कोताही मैंने ज़िंदगी में नहीं की, और आज तक साफ सुथरी चादर। बाहरी होने का आरोप भी लगता है, ये भी मुद्दा उठ रहा है, ये भी जो जनता है सवाल उठा रही है कि आप बाहर से हैं, बाहरी हैं। मेरा ख्याल जनता ने सवाल उठाए, कुछ व्यक्तित्व और लोगों ने खुद गर्जी मुखी रखते हुए उन्होंने ये सवाल उठाए हैं, और बाकायदा अगर बिहारी बाहर से होता, मेरे दादाजी जनरल शिवदेव सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, मेरे पिताजी 1962 में यहाँ से चुनाव लड़े, ये नाबा रियासत का भाग रहा है, और जो खुद बाहर से आके यहाँ बसे हैं, आप खुद जानकार हैं कि मैं इधर का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, और फिर भी बाहर का कहा जाता है, तो इससे क्या आपको ऐसी विकास के काम अगर जनता आपको दोबारा चुन के भेजती है तो यहाँ की जनता के लिए, आप हम लोगों की जनता के लिए करना चाहिए? सबसे ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री को दोबारा अपने पैरों से खड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ठेस पहुँची है सरकार के तहत,
और मेरा मानना है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन और विश्वास दिया था। मैंने बाकायदा राहुल गांधी जी से भी कह दिया था मैं अगर मेरे को टिकट भी दी गई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर मेरी बिजली की कटौती नहीं होगी। और बाकायदा हमारे चोन मैनिफेस्टो में उन्होंने मेरी बात मानने हुए हमारे चोन मैनिफेस्टो कमेटी ने भी रिकमेंड किया। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी बिजली था, सबसे महंगी थी 7 रुपये 65 पैसे, उन्होंने 5 रुपये प्रति यूनिट यूनिवर्सली ये फैसला किया। और दूसरा मैं समझता हूँ हमें जो हमारे मंडी गोविंदगढ़ में समस्या है, हर गांव में और शहरों में जो समस्या है बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगारी के हमने मेरे क्षेत्र में से लगभग 12,500 फॉर्म भर के दिए हैं जिसका हम उपराला करेंगे ताकि घर घर नौकरी दे सकें। तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है जो विकास के नाम पर वोटें मांगते हैं। आप जिस सड़कों से आए हैं आपने खुद देखा कितना विकास हुआ है, तो ये विकास करवा के देंगे कि कहनी के करनी के एक पक्के रहें। अगर हम ये मुकम्मल नहीं करेंगे हमें आगे नुकसान समाज में होगा। और वैसे भी देश के प्रति लोगों का आश्वासन या विश्वास राजनीतिक लोगों से पार्टियों से उठता जा रहा है क्योंकि कहनी के करनी का बहुत अंतर है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे पिताजी की कोई चंद्र को कलंक न लग जाए जहाँ हम सारी 4 पुस्तक खेती की हमारी खराब हो। तो मैं नाभे में भी जब पहले विधायक रहा हूँ इधर से भी कहनी और करनी का एक रहता हूँ और जो वायदा करता हूँ तो मुकम्मल करता हूँ। जैसे पहेड़ी का मैंने पुल करवाया, अंडरपास नजराली का बनवाया और बाकायदा इधर की सबसे बड़ी समस्या थी अभी तक लोगों को नहीं है मालूम है लेकिन बाकायदा हमारे फोकल पॉइंट का भी मैंने क्रॉसिंग प्रवान करा दिया जो हमारे नगर काउंसिल में उसकी अप्रूवल भी आ चुकी है क्योंकि हमारे उधर जगह छोड़ी नहीं गई थी हमारे नेशनल हाईवे पर वो भी बाकायदा हमें मंजूरी आ चुकी है। तो ऐसे धीरे जो समस्या आती हैं हम धीरे धीरे समय मुताबिक हल करते हैं। जी मीडिया से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी अधीन हमने सारे ही जी पंजाबी की तरफ से सब ने जिन्होंने जी मीडिया के बुलाए रूबरू हो सका और अपनी जो आवाज़ है उनके तहत पहुँचा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे रणदीप सिंह जी जिनका ये मानना है कि वो उन पर जो बाहरी होने का आरोप लगता है वो उनके विरोधी लगाते हैं और ये आरोप जो है महज आरोप है। बैक टू स्टूडियो।